किसका महीना चल रहा है? मेराज शरीफ का महीना। तो जैसा महीना वैसी तकरीर। इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा, आप जिस मौजू पर कहेंगे उसी मौजू पर मेरी तकरीर होगी। लेकिन ये मेराज शरीफ का महीना है, बस 5 दिन और बचे हैं इस महीना को खत्म होने में। इसी महीने में मेरे नबी को मेराज हुई और इसी महीने में 5 वक्ता नमाज जो हम लोग पढ़ते हैं हम पर फर्ज हुई। इसी महीने की बरकत से आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा। एक बात तो यह बताना चाहूंगा कि मेरे नबी की मेराज जिस्मानी है या रूहानी है, एक बात। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा कि मेरे नबी मेराज में किस शान से गए और किस शान से वापिस आए, अल्लाह ताला को कितने करीब से देखा, ये 2 बातें मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तीसरी बातें यह बयान करना चाहूंगा कि 5 वक्ता नमाज हम लोगों पर मेराज की रात में फर्ज हुई। तो मेराज शरीफ से पहले मेरे नबी और सहाबा नमाज पढ़ते थे या नहीं? अगर पढ़ते थे तो कौन कौन सी नमाज है, यह बात भी मैं आप तक बताऊंगा। चौथी बात यह बताना चाहूंगा, गौर से सुनिए, चौथी बात यह बताना चाहूंगा कि हम लोग 4 रकत वाली नमाज को घर पे हजर की सूरत में या वतने इकामत की सूरत में 4 रकत वाली नमाज को, फर्ज को, सुन्नत को नहीं, फर्ज को हम लोग कसर पढ़ते हैं, मगर घर पे पूरी पढ़ते हैं, घर पे पूरी पढ़ते हैं, मगर सफर में कसर पढ़ते हैं। सफर में कसर पढ़ते हैं, आधी नमाज पढ़ते हैं। ऐसा क्यों? ये सिर्फ 4 बातें आपको मेरी तकरीर में सुननी है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। कोई बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, बुजुर्ग भी उठे तो प्यार अदब से बैठाइए, ताकि जलसा आपका खराब ना हो। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, नौ शहे बज़्मे जन्नत, गुले बाग़े रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तीबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े महशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदारे मदीना, राहते क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सारे लोग मिलकर अकीदत व मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कल आपको मालूम है कि बारात भी आने वाली है, तो रात भर जलसा नहीं चलेगा। चूंकि यकीनी बात है अगर रात भर जग जाएंगे तो कल मेहनत कैसे करेंगे, तो आप लोग घबराएंगे नहीं। मेरी तकरीर 2 बजे तक चलेगी। इसी 2 बजे के अंदर मैं अपनी सारी बातें जो वादा कर चुका हूं वो निभाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, शेर मुलाहिजा फरमाए। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? ये बताइए कि मेरी आवाज सब लोगों तक साफ साफ पहुंच रही है? और बोलो, पहुंच रही है? पहुंच रही है तो बाबू लोग उठ के जाना नहीं, बिल्कुल अदब से बैठे। शेर मुलाहिजा फरमाए। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी फरमाते हैं, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। और फर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूमधाम। फर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूमधाम। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। और ये भी शेर सुनिए, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका,
करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। माशाअल्लाह मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, बिल्कुल अदब से बैठे। मैंने अभी जिस आयत का इंतखाब किया, मेराज शरीफ का महीना, बिल्कुल अदब से सुनिए, बहुत मजा आएगा। जैसा महीना वैसी तकरीर। मैंने जिस आयत को पढ़ा पहले उसका मतलब सुनिए। अल्लाह ताला का इरशाद पाक, पाक है वो जात जो अपने महबूब को ले गई रातों रात मस्जिदे हराम से मस्जिदे अक्सा तक। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह इधर देखिए, कुरान कहता है पाक है वो जात जो अपने महबूब को ले गई रातों रात मस्जिदे हराम से मस्जिदे अक्सा तक। पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि मस्जिदे हराम से कुरान में जो मस्जिदे हराम कहा गया है इसका क्या मतलब है, और मस्जिदे अक्सा कहा गया है इसका क्या मतलब है। मस्जिदे हराम का मतलब काबा शरीफ, जोर से बोलो काबा शरीफ, और मस्जिदे अक्सा का मतलब बैतुल मुकद्दस शरीफ। अब मतलब यह निकला पाक है वो जात जो अपने महबूब को रात के कुछ हिस्से में ले गई काबा से बैतुल मुकद्दस तक। आपको पता है काबा और बैतुल मुकद्दस में कितने दिन का रास्ता है। एक आदमी अगर काबा से चलकर बैतुल मुकद्दस पहुंचना चाहे तो 40 दिन लग जाएगा। कितना दिन लग जाएगा? आज तो फ्लाइट का जमाना है, ट्रेन का जमाना है, 4 व्हीलर का जमाना है। पहले लोग घोड़ों पर सफर करते थे, गधों पर सफर करते थे, ऊंट पर चला करते थे, पैदल चला करते थे। अगर आदमी पैदल 40 दिन चलेगा तब जाकर बैतुल मुकद्दस पहुंचेगा। काबा से बैतुल मुकद्दस के दरमियान इतने दिन का फासला है कि एक आदमी काबा से चलकर बैतुल मुकद्दस पहुंचना चाहे तो 40 दिन लग जाएगा। मेरी तरफ देखिए, जो रास्ता आदमी 40 दिन में तय करता है उस रास्ते को मेरे रसूल ने कुछ हिस्से में तय कर लिया, रात के कुछ हिस्से में तय कर लिया, बल्कि यूं कह लीजिए एक पल में तय कर लिया। ये मेरे रसूल की शान और ये मेरे रसूल का मोजज़ा है, ये मेरे रसूल का कमाल है कि आदमी की रसाई जहां तक ना हो सके वहां मुस्तफा की रसाई शुरू होती है। जोर से बोलो, मुस्तफा की रसाई शुरू होती है, मुस्तफा की रसाई की इब्तिदा होती है। आदमी जहां इंतहा को पहुंच जाए उसके बाद बोलो मकाम रिसालत की इब्तिदा वहां से होती है। मेरी तरफ देखिए तो काबा से बैतुल मुकद्दस की दूरी 40 दिन का रास्ता है, लेकिन मेराज की रात में मेरे रसूल ने काबा से बैतुल मुकद्दस का सफर कितने बोलो कितने वक्त में किया? एक रात के कुछ हिस्से में, यानी मानकर चलिए ज्यादा से ज्यादा एक पल, एक सेकंड मान लीजिए कि मुस्तफा ने एक सेकंड में काबा से बैतुल मुकद्दस का सफर किया, और सिर्फ किया ही नहीं, गए भी और वापस भी आए मेराज की रात में। ये है मेरे रसूल की शान। ऐ बाबू लोग मेरी तरफ देखिए, आज मेरी तकरीर मेराज शरीफ के मौजू पर हो रही है। मेराज तो सारे पैगंबरों को हुई। आदम ने भी अल्लाह को देखा मगर ख्वाब में देखा, नूह ने भी अल्लाह को देखा मगर ख्वाब में देखा, मूसा ने भी अल्लाह को देखा मगर ख्वाब में देखा, शीश ने भी अल्लाह को देखा मगर ख्वाब में देखा, ईसा ने भी अल्लाह को देखा मगर ख्वाब में देखा, मगर मेरे रसूल ने अल्लाह को 33 मरतबा ख्वाब में देखा और 1 मरतबा अर्शे आजम पर जाकर देखा। इधर देखिए, मेरे रसूल ने टोटल 34 मरतबा अल्लाह को देखा, 33 मरतबा 33 मरतबा सपने में देखा, ख्वाब में देखा, और 1 मरतबा जागने की हालत में
अर्शे आजम पर पहुंचकर अल्लाह को देखा। ये मेरे मुस्तफा की शान है, ये मकाम किसी और को न मिला। इधर देखिए, ये मेरे मुस्तफा की खुसूसियत है। आदम अल्लाह को न देख सके जबकि खलीफतुल्लाह है, नूह अल्लाह को न देख सके जबकि नजीउल्लाह है, इब्राहिम अल्लाह को न देख सके जबकि खलीलुल्लाह है, मूसा अल्लाह को न देख सके जबकि कलीमुल्लाह है। लेकिन मुस्तफा की शान देखिए, मुस्तफा ने अल्लाह को इसलिए देखा कि अल्लाह ने उन्हें अपना महबूब बनाया है। मुस्तफा फरमाते हैं आदम सफीउल्लाह है, हक है, नूह नजीउल्लाह है, हक है, मूसा कलीमुल्लाह है, हक है, इब्राहिम खलीलुल्लाह है, हक है। मगर कान खोलकर सुन लो, अना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूं। ये है मेरे रसूल की शान। हजरात मेरी तरफ देखिए, लगता है कि आप घबरा रहे हैं। घबरा तो नहीं रहे, जोर से बोलो। ये इमाम साहब है, इमाम साहब को जाना नहीं चाहिए, अभी फजर का वक्त बाकी है, नमाज बाद में पढ़ाएंगे। लेकिन इमाम साहब बहुत जल्दी स्टेज छोड़ रहे हैं। स्टेज मत छोड़िए। इधर देखिए, आप छोड़ेंगे तो मेरा हौसला टूट जाएगा, फिर तकरीर करने में हिम्मत नहीं बनेगी। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? बाबू लोग मेरी तरफ देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, इधर देखिए, हमारा ईमान है कि नबी को मेराज, बोलो, बेदारी में हुई। कब हुई? जोर से बोलो। किसमें? बेदारी। बेदारी का मतलब जागने की हालत में। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नबी को मेराज सपने में हुई है। किसमें हुई है? कुछ लोग, कौन लोग कहते हैं, नाम उनका नहीं लूंगा। इधर देखिए, आप समझ गए होंगे। वो लोग कहते हैं कि नबी को मेराज सपने में हुई है। हजरात याद रखिए, पहले मैं वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि नबी की मेराज सपने में है कि बेदारी में है, जागने की हालत में है। अगर इस हदीस का वो जवाब दे देंगे तो मुंह मांगा इनाम दूंगा, लेकिन वो जवाब नहीं दे सकते हैं। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। बाबू लोग हदीस सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल अदब से बैठे। इजाजत है तो माशाअल्लाह सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल बाबू हदीसिल इसरा सफा नंबर 548, अन जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम्मा कज़्ज़बनी कुरैश कुमतु फिल हिज्र फजल्लल्लाहु ली बैतल मुक़द्दस फतफ़िक़तु उख़बिरुहुम अन आयातिही वाना अनज़ुरु इलैहि। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस। इधर देखिए, अभी तो छोटी हदीस सुनाई है, लंबी हदीस सुनाने को बाकी है। मेरी तरफ देखिए, हजरत जाबिर कहते हैं कि नबी ने फरमाया कि जब मैंने मेराज का वाकया लोगों से बयान किया, जब मैंने मेराज का वाकया लोगों से बयान किया तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा आमन्ना, उमर ने कहा आमन्ना, फारूक अली ने कहा आमन्ना, उस्मान ने कहा आमन्ना, तमाम सहाबा ने कहा आमन्ना। सब ने मान लिया कि आप सच बोल रहे हैं। मगर अबू जहल ने नबी की मेराज को झूठलाया, उतबा ने नबी की मेराज को झूठलाया, शैबा ने नबी की मेराज को झूठलाया। जितने मक्के के बड़े बड़े काफिर थे, उनकी खोपड़ी में ये बात नहीं आ रही थी कि मक्का कहां और बैतुल मुकद्दस कहां। ये गए भी आए भी, ऐसा हो नहीं सकता। अबू जहल के खोपड़ी में बात नहीं आई, एतराज करने लगा। उतबा के खोपड़ी में बात नहीं आई, एतराज करने लगा। शैबा के खोपड़ी में बात नहीं आई। इधर देखिए, नबी की मेराज को झूठलाने लगा। इधर देखिए, और झूठलाने के साथ साथ मेरे नबी से निशानी पूछने लगा कि मोहम्मद, अगर तुम बैतुल मुकद्दस गए तो ये बताओ कितने दरवाजे हैं, बैतुल मुकद्दस में कितनी खिड़की है, बैतुल मुकद्दस में जीने कितने हैं,
बैतुल मुकद्दस का रूह, बैतुल मुकद्दस के फला दरवाजे कैसे हैं, फला चीज कैसी है, तरह तरह की निशानी पूछने लगे। मुस्तफा फरमाते हैं कि जिस वक्त काफिरों ने मुझसे निशानी पूछना शुरू किया, उस वक्त अल्लाह ने मेरे सामने बैतुल मुकद्दस को हाजिर कर दिया। उस वक्त अल्लाह ने मेरे सामने बैतुल मुकद्दस को हाजिर कर दिया। मैं उसे देखता गया और वो जो जो पूछते गए मैं उन्हें बताता गया। ये है मेरे मुस्तफा की शान। हजरात, 40 दिन का रास्ता बैतुल मुकद्दस का, इन काफिरों के खोपड़ी में बात नहीं आई। सहाबा ने मान लिया, इन लोगों ने झुठलाया और निशानी पूछा कि ये बताओ बैतुल मुकद्दस में कितनी खिड़कियां, कितने दरवाजे हैं, जीने कितने हैं। और नबी से पूछने लगे। नबी फरमाते जब पूछना शुरू किया तो मैं मकामे हिज्र में था। उस वक्त अल्लाह ने मेरे सामने बैतुल मुकद्दस को हाजिर कर दिया, पेश कर दिया, रोशन कर दिया। मैं उसे देखता गया और इन काफिरों को निशानी बताता गया। ये है मेरे मुस्तफा की शान। हजरात, मेरे मुस्तफा की मेराज सपने में नहीं। जो कहते हैं सपने में, वो अपने में नहीं है। अरे जोर से बोलो, जो कहते हैं सपने में, वो अपने में नहीं है, और जो अपने में है वो कहते हैं सपने में नहीं है। इधर देखिए माशाअल्लाह, अभी तो मैंने एक हदीस सुनाई है, इजाजत दीजिए तो दूसरी सुनाऊं, फिर लंबी हदीस सुनाऊंगा। ए माइक वाले बाबू, गुटखा कम खाओ, माइक पर नजर रखो। माशाअल्लाह, इजाजत है तो मैं आपको दूसरी हदीस सुनाऊं, ताकि बेईमानों को पता चल जाए कि नबी की मेराज रूहानी नहीं बल्कि जिस्मानी है, सपने में नहीं, जागने की हालत में है। अच्छा एक बात बताइए, इजाजत है? और जोर से बोलो, इजाजत है? अच्छा ये बताइए, सपने में कहीं आना जाना ये कमाल है? ये कमाल नहीं है। आप भी सपने में कभी कभी अमेरिका चले जाते हैं, जापान चले जाते हैं, चीन चले जाते हैं, और जब आंख खुलती है तो देखते हैं बिस्तर पे है। इधर देखिए, आदमी सपने में देखता है मैं आसमान पर चला गया, देखता है सपने में मैं उड़ रहा हूं, देखता है बोलो सपने में मैं समंदर में डुबकी लगा रहा हूं, सपने में देखता है मैं जंगल में घूम रहा हूं, लेकिन आंख खुलती है तो बिस्तर पे है। तो सपने में आना जाना हजारों किलोमीटर, करोड़ों किलोमीटर, अरबों किलोमीटर सपने में आना जाना कमाल नहीं है। ऐसा सबके साथ होता है। मेरी तरफ देखिए, और सपने की बात को आदमी झुठलाता नहीं है। और बोलो, सपने की बात को आदमी झुठलाता नहीं है, क्योंकि सपना में ऐसा होता है। जोर से बोलो, सपना में ऐसा होता है। झुठलाता उसको है जिसमें सच्चाई हो। अगर आप किसी से ये कहें, सिराज किसी से ये कहे कि जनाब आज मैं जागने की हालत में मक्का गया और मक्का से फिर 1 घंटे में मधोपुर वापिस आ गया, तो कोई मानेगा? अरे बोलो, कोई मानेगा? कि फ्लाइट से भी जाएगा तो 1 घंटे में मक्का नहीं पहुंचेगा और वापिस भी नहीं आएगा, कम से कम पूरा दिन लग जाएगा आने जाने में। तो अब आप बताइए, आदमी इसको झुठलाएगा? अरे बोलो, झुठलाएगा कि नहीं? क्योंकि ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। इधर देखिए, ये झूठ है। अरे बोलो, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। तो आदमी झूठ को नहीं झुठलाता है, सच को झुठलाता है। ख्वाब में जो आप देखते हैं उसमें अक्सर झूठ है। अरे जोर से बोलो, जो आप ख्वाब में देखते हैं उसमें अक्सर झूठ है। तो झूठ को आदमी नहीं झुठलाता, सच को झुठलाता है। मेरे नबी की मेराज बोलो सपने में नहीं बल्कि जागने की हालत में है। अगर सपने में होती
तो अबू जहल नहीं झुठलाता, उतबा नहीं झुठलाता, शैबा नहीं झुठलाता, ये काफिर नहीं झुठलाते। इनका झुठलाना इस बात की दलील है कि मुस्तफा की मेराज सपने में नहीं हकीकत में है, जागने की हालत में है। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो दूसरी सुनाता हूं। लेकिन इनको बैठाइए, ये क्या कर रहे हैं, खड़े होकर क्या कर रहे हैं? अच्छा चाय पिला रहे हैं, आराम आराम से बेचिए, पिलाइए, ताकि लोग गर्म भी होते रहे, तकरीर भी सुनते रहे। इजाजत है तो बाबू मैं दूसरी हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुन फिल मेराज सफा नंबर 550 पर ये हदीस मौजूद है। अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु फी कौलिही तआला वमा जाना रुयल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नास क़ाल हिया रुया ऐनी उरिहा रसूलुल्लाह लैलतन इला बैतिल मुक़द्दस। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये भी मैंने बुखारी की हदीस सुनाई। इधर देखिए, बुखारी सुनने के बाद अच्छों का बुखार उतर जाता है, लेकिन जिसका बुखार ना उतरे, बुखारी सुनकर उसका बुखार फिर जूता ही से उतरता है। अच्छा ये बताइए, किसी को मिर्गी आ जाती है तो क्या करता है आदमी? अरे बोलो, जब किसी को मिर्गी आ जाती है तो आदमी उसके नाक के सामने जूता सूंघाता है। आप समझते हैं कि जूता सूंघाने से उसको होश आ गया? नहीं, उतने देर में उसको होश आना ही था, इसलिए होश आ गया, जूता सूंघाने से नहीं आया। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, जूता सूंघाना मना है। इधर देखिए, बल्कि हदीस में है कि जब किसी को मिर्गी आ जाए तो उसके कान के पास मुंह ले जाओ, अपना मुंह, और कहो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरी आजान दो, खुद ब खुद उसको होश आ जाएगा। जूता भी सुंघाना नहीं पड़ेगा, बल्कि अल्लाह का जिक्र करो, उसके कान में अजान दो, आवाज पहुंचते ही होश आ जाएगा। ये है तरीका। बात चली तो मैंने कह दिया। अभी मैंने आपको दूसरी हदीस सुनाई है, इधर देखिए। जो लोग कहते हैं सपने में है, वो इस हदीस को नोट करे। बुखारी शरीफ पेश नंबर 550, पहली हदीस 548 और दूसरी हदीस 550। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिए। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि वमा जान रुयल्लती अरैना का इल्ला फितनतल लिन्नास। अल्लाह ने इस आयत मुबारका में अपने महबूब को जलवा दिखाने की बात की है। अल्लाह ने इस आयत में अपने महबूब को जलवा दिखाने की बात की है। मेराज की रात में ये जलवा दिखाना सपने में नहीं, हालते बेदारी में है। ये कौन कह रहे हैं? हजरते अब्दुल्ला बिन अब्बास के अल्लाह ने अपने महबूब को जलवा दिखाया और जलवा का तस्करा इस आयत में किया। इसका मतलब यह है सपने में नहीं, हालते बेदारी में है। अब उन बेईमानों से पूछिए कि तुम लोग कहते हो सपने में है, अच्छा ये बताओ हम अब्दुल्ला बिन अब्बास को माने कि तुम्हारे अब्बा को माने? अरे बोलो, अब्दुल्ला बिन अब्बास कौन है? सहाबी और बहुत बड़े मुफस्सिरे कुरान। अब आप बताइए, उनसे पूछिए कि हम उनको माने कि तुमको माने? तुम तो जाहिल हो, जाहिल। और सहाबा जिस पर नाज करे वो अब्दुल्ला बिन अब्बास है, वो अब्दुल्ला बिन मसूद है, वो अब्दुल्ला बिन उमर है। ये बात चली तो मैंने कह दिया, मेरे नबी की मेराज सपने में नहीं बल्कि जागने की हालत में है। अब आगे सुनिए, वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि मेरे नबी किस शान से गए और किस शान से आए, अल्लाह को कितने करीब से देखा,
बड़ी लंबी हदीस है। इधर देखिए, बहुत लंबी, इतनी लंबी के पेज नंबर 548, 49, 50। अब आप अंदाजा लगाएं, 48, 49 और बोलिए 50, यानी 550 तक इतनी लंबी हदीस है। अगर एक सांस में पढ़ूंगा तो आप भी घबरा जाएंगे कि हजरत लगता है तरावी सुना रहे हैं। इसलिए मैं आपका ख्याल रखते हुए इस हदीस को 3 टुकड़ों में पढ़ूंगा। कई टुकड़ों में? जोर से बोलो। 3 टुकड़ा करके पढ़ूंगा और मतलब समझाऊंगा, ताकि आपका वक्त भी बर्बाद ना हो, थकान भी ना हो, और मैं हदीस भी सुना दूं और उन बेईमानों को पता चल जाए कि रब्बानी साहब जो भी बयान करते हैं वो बिल्कुल जैसा जैसा, बोलो, जैसा हदीस में है वैसे ही बयान करते हैं, छोड़ते नहीं है। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। मेरे बाद भी आपको नात खानी सुननी है। ये सावन मधोपुरी आपके इलाके का बच्चा है, आप इनको बहुत हल्के में मत लीजिए। आपके इलाके में एक पर एक बुलबुल है, बुलबुल जो पूरे भारत में चहक रहे हैं, उसी में ये सावन बच्चा है। माशाअल्लाह, नाम तो दूसरा है, नाम तो इनका बहुत खूबसूरत है, लेकिन आज से 5 बरस पहले बारिश का मौसम था। किसका मौसम? बारिश का मौसम था। ये मेरे पास पहुंच गए, इन्होंने मेरी खिदमत की और कहा, हजरत मेरी ख्वाहिश है कि आप मुझको कोई टाइटल दे दें, कोई टाइटल दे दे। तो बारिश हो रही थी, मैंने हंसते हुए कहा कि सावन मधोपुरी रख लो। मैंने हंसते हुए कहा कि सावन मधोपुरी रख लो। ये बच्चा भी मोहब्बत करने वाला। सावन गर्चे इधर देखिए हिंदी नाम है, लेकिन माना है बरसात। अरे बोलिए, बारिश के महीने को सावन का महीना, बरसात का महीना एक खास महीना है। मैंने हंसते हुए कहा, मजाक में कहा, लेकिन ये बच्चा मोहब्बत में इस टाइटल को रख लिया। लेकिन अल्लाह ने इसी की बरकत से इसको पूरे मुल्क में रोशन कर दिया। माशाअल्लाह, ये बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है, बड़ी अच्छी आवाज। अल्लाह ताला से दुआ है हमारी जमात का हर बच्चा आगे बढ़े, हमारी जमात का हर बच्चा फूले फले, खुश रहे, खूब आगे बढ़े, नाते रसूल पढ़े। ये बात चली तो मैंने कह दिया। बाबू, अब लंबी हदीस सुनाना चाहता हूं, 3 टुकड़ा। पहला टुकड़ा सुनिए, इजाजत है तो सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। अन मालिक इब्न सासा अन्ना नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद्दसहुम अन लैलतिल उसरिया बिही बैनमा अना फिल हकीम व रुब्बमा क़ाल फिल हिज्र मुस्तजिया इज़ा अतानी आतिन फशक्क मा बैन हाज़िही इला हाज़ी, यानी मिन सुगरति नहरिही इला शेरतिही फस्तखरज क़ल्बी सुम्मा उतीतु बितस्तिम मिन ज़हबिन ममलूइन ईमाना फगुसिला क़ल्बी सुम्मा हुशिया सुम्मा उईदा व फी रिवायतिन उखरा सुम्मा गुसिला बतनु बिमाई ज़मज़म सुम्मा मुलिया ईमानम व हिकमा सुम्मा उतीतु बिदाब्बतिन दूनल बगले व फौकल हिमारे अबियज़ युक़ालु लहुल बुराक यज़उ ख़तबहु इंदा अक़सा तरफ़िही फ़हुमिलतु अलैहि। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। मैंने बहुत शानदार हदीस सुनाई, एक टुकड़ा सुनाया, दूसरा टुकड़ा बाकी, तीसरा टुकड़ा बाकी। मैं दोनों सुनाकर तकरीर खत्म करूंगा। गौर से सुनिए। हजरत मालिक बिन सासा कहते हैं कि नबी ने मेराज का वाकया इस तरह बयान किया। किस तरह बयान किया? कि मैं उम्मे हानी के घर में सो रहा था। सोने का मतलब ये नहीं कि जैसे हम लोग सोते हैं। नबी फरमाते मैं लेटा हुआ था, जागने की हालत में लेटा हुआ था। अचानक मेरे पास जिब्रील आए। कौन आए? जल्दी बोलो। अचानक जिब्रील आए, उनके हाथ में चाकू है। उन्होंने मुझको मेरे सीने को चाक किया, सीने का ऑपरेशन किया। पहले मेरे दिल को निकाला, खूब जमजम के पानी से धोया। धोने के बाद
फिर मैंने क्या देखा, कुछ फरिश्ते सोने का तश्त लेकर आए, उसमें ईमानो हिकमत भरा था। जिब्रील ने उस सोने के तश्त को जिसमें ईमानो हिकमत भरा था मेरे दिल में पलट दिया, दिल में उड़ेल दिया, दिल को भर दिया, फिर मेरे दिल को सीना में डालकर सीना बंद कर दिया और ऊपर से मोहर लगा दी। क्या लगा दी, जोर से बोलो, ऊपर से मोहरे नबूवत लगा दी। उसके बाद क्या हुआ, दूसरे नंबर पर सुनिए, नबी फरमाते हैं फिर मैंने क्या देखा, हजरत जिब्रील कुछ देर के बाद एक ऐसा जानवर लेकर हाजिर हुए जो बड़ा हसीनो जमील, खच्चर से छोटा, गधे से बड़ा, सफेद रंग का था, जिसको बुर्राक कहा जाता है। मुझको उस पर दूल्हा बनाकर सवार किया गया। जिब्रील लगाम पकड़े बैतुल मुकद्दस लेकर पहुंचे। जब मैं बैतुल मुकद्दस गया तो मैंने क्या देखा, वहां आदम भी हाजिर है, नूह भी हाजिर है, इब्राहिम भी हाजिर है, मूसा भी हाजिर है, ईसा भी हाजिर है, सारे पैगंबर हाजिर है। हजरत जिब्रील ने मेरा हाथ पकड़ा, मुसल्ला सामने लगा था, मुझको उस पर आगे बढ़ा दिया। जितने नबी थे सब पीछे खड़े हो गए, जमाअत बना चुके, सफ बना चुके, अपनी अपनी सफे बांध चुके। नबी फरमाते हैं जिब्रील ने मेरा हाथ पकड़ा, मुसल्ला पर आगे बढ़ाया और फरमाया ऐ अल्लाह के महबूब, ऐ अल्लाह के महबूब, सारे नबियों को नमाज आप पढ़ाएंगे, सारे नबियों को नमाज आप पढ़ाएंगे, इनकी इमामत आप करेंगे ताकि सारे अंबिया पहचान ले इनका इमाम कौन है। ये अल्लाह के नबी, आदम ने आपको नहीं देखा, नूह ने आपको नहीं देखा, इब्राहिम ने आपको नहीं देखा, इस्माइल ने आपको नहीं देखा, मूसा ने आपको नहीं देखा। मैंने सारे पैगंबरों को बैतुल मुकद्दस में इसलिए जमा किया है ताकि सब आपके पीछे नमाज पढ़े, आपकी इमामत पर भी ईमान लाए और आपकी रिसालत पर भी ईमान लाए, साथ ही साथ पहचान ले कि हमारा सरदार कौन है, हमारा इमाम कौन है। अब आगे सुनिए, आगे मेरे सरकार बैतुल मुकद्दस से नमाज पढ़ाकर अब आगे बढ़े। अब आगे बढ़े तो अब दूसरा टुकड़ा सुनिए, थोड़ा लंबा टुकड़ा है, गौर से सुनिएगा, आपको बर्दाश्त करना है, सबको बर्दाश्त करना है। हमारी माँ बहन आप लोग भी अदब से बैठो, सलाम पढ़ के दुआएं लेकर यहां से जाओ। दूसरा टुकड़ा सुनना चाहते हैं तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। काला अलैहिस्सलाम फंतलका बी जिब्राइल हत्ता अतस्समा अद्दुनिया फस्तफ्तहा कीला मन हाजा काला जिब्राइल कीला व मम्माक काला मुहम्मद कीला व कद उरसिला इलैहि काला नाम कीला मरहबन बिही फनेमल मजीउ जाअ फपुतिया फलम्मा खलस्तु फैजा फीहा आदम काला हाजा अबूका आदम फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द सलाम सुम्मा क़ाल मरहबा बिल इब्नि सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सयद बी हत्ता अतस्समा अस्सानिया फस्तफ्तहा क़ील मन हाज़ा क़ाल जिब्राइल क़ील व मम्माक क़ाल मुहम्मद क़ील व क़द उरसिला इलैहि क़ाल नाम क़ील मरहबन बिही फनेमल मजीउ जाअ फफुतिया फैज़ा फीहा यहया व ईसा क़ाल हाज़ा यहया व हाज़ा ईसा फसल्लिम अलैहिमा फसल्लमतु अलैहिमा फरद्द सलाम सुम्मा क़ाल मरहबा बिल अखी सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सयद बी हत्ता अतस्समा अस्सालिसा फस्तफ्तहा क़ील मन हाज़ा क़ाल जिब्राइल क़ील व मम्माक क़ाल मुहम्मद क़ील व क़द उरसिला इलैहि क़ाल नाम क़ील मरहबन बिही
फनेमल मजीओ जा फपुतिया फलम्मा खलस्तु फैजा यूसुफ काला हाजा यूसुफ फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्दस्सलाम सुम्मा काल मरहबा बिल अखी सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सयद बी हत्ता अतस्समा अर्राबिया फस्तफ्तहा क़ीला मन हाज़ा क़ाल जिब्राईल क़ीला व मम्माक क़ाल मुहम्मद क़ीला व क़द उरसिला इलैहि क़ाल नाम क़ीला मरहबन बिही फनेमल मजीओ जाअ फपुतिया फलम्मा खलस्तु फैज़ा इदरीस क़ाल हाज़ा इदरीस फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्दस्सलाम सुम्मा क़ाल मरहबा बिल अखी सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सयद बी हत्ता अतस्समा अल खामिसा फस्तफ्तहा क़ीला मन हाज़ा क़ाल जिब्राईल क़ीला व मम्माक क़ाल मुहम्मद क़ीला व क़द उरसिला इलैहि क़ाल नाम क़ीला मरहबन बिही फनेमल मजीओ जाअ फपुतिया फलम्मा खलस्तु फैज़ा हारून क़ाल हाज़ा हारून फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्दस्सलाम सुम्मा क़ाल मरहबा बिल अखी सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सयद बी हत्ता अतस्समा अस्सादिसा फस्तफ्तहा क़ीला मन हाज़ा क़ाल जिब्राईल क़ीला व मम्माक क़ाल मुहम्मद क़ीला व क़द उरसिला इलैहि क़ाल नाम क़ीला मरहबन बिही फनेमल मजीओ जाअ फपुतिया फलम्मा खलस्तु फैज़ा मूसा क़ाल हाज़ा मूसा फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्दस्सलाम सुम्मा क़ाल मरहबा बिल अखी सालिह वन नबी सालिह फलम्मा जावज़तु फबका क़ीला लहू मा युबकीका फ़क़ाल अबकी लिअन्न ग़ुलामन बुइसा बादी यदख़ुलुल जन्नता मिन उम्मतिही अक्सरु मिम्मन यदख़ुलुहा मिन उम्मती सुम्मा सयद बी हत्ता अतस्समा अस्साबिया फस्तफ्तहा क़ीला मन हाज़ा क़ाल जिब्राईल क़ीला व मम्माक क़ाल मुहम्मद क़ीला व क़द उरसिला इलैहि क़ाल नाम क़ीला मरहबन बिही फनेमल मजीओ जाअ फपुतिया फलम्मा खलस्तु फैज़ा इब्राहीम क़ाल हाज़ा अबूका इब्राहीम फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्दस्सलाम सुम्मा क़ाल मरहबा बिल इब्न सालिह वन नबी सालिह सुम्मा रुफ़िअतु इला सिदरतिल मुंतहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। लगता आप लोग थक गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, मैंने पूरी हदीस इधर देखिए, है तो बहुत लंबी माशाअल्लाह बाबू, है तो बहुत लंबी, लेकिन मैंने पहला टुकड़ा सुनाया, फिर दूसरा टुकड़ा सुनाया, अब तीसरा टुकड़ा बाकी है। घबराएंगे नहीं, बिल्कुल अदब से बैठे। मैंने हदीस इसलिए पढ़ी ताकि बेईमानों को पता चल जाए कि ये सुन्नी मौलवी किस्सा कहानी नहीं, हदीस में जो है वही बयान करता है। इधर देखिए, मैंने आपको दूसरा टुकड़ा सुनाया, कसम खुदा सीना जगमगाएगा। सुनिए, कोई जाए नहीं बाबू लोग, बहुत अच्छी आप गुफ्तगू सुनना। इधर देखिए, नबी कहां तक पहुंचे? जोर से बोलो, बैतुल मुकद्दस। हाथ उठाकर बोलो कहां तक पहुंचे? जोर से बोलो कहां तक पहुंचे? बैतुल मुकद्दस। उसके बाद क्या हुआ सुनिए, नबी इरशाद फरमाते हैं कि जैसे मैं बैतुल मुकद्दस पहुंचा, मैं बैतुल मुकद्दस नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाने के बाद अब जिब्रील लगाम पकड़े, मुझको आसमान पर लेकर चले। पहले आसमान पर पहुंचा, पहले आसमान पर पहुंचा, वहां दरवाजा बंद था। नबी फरमाते दरवाजा बंद था। जिब्रील ने खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? अंदर से आवाज आई, कौन? जिब्रील ने कहा मैं जिब्रील हूं। फिर अंदर से आवाज आई, तुम्हारे साथ कौन है? कहा मुहम्मद। फिर अंदर से आवाज आई, क्या इन्हें आज की शब बुलाया गया है? अंदर से आवाज आई, क्या इन्हें आज की शब बुलाया गया है? जिब्रील कहते हैं हाँ हाँ बुलाया गया है। इतना सुनना था,
मैंने आसमान का दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आने लगी, मरहबा 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 मरहबा, आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए, ऐ अल्लाह के प्यारे महबूब, आपका आना मुबारक हो। क्या कहा? ऐ अल्लाह के प्यारे महबूब, आपका आना, अरे जोर से बोलो, आपका आना मुबारक हो। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं, गौर से सुनिए, जल्दी जल्दी सुनिए। नबी फरमाते हैं कि जैसे मैं पहले आसमान में पहुंचा, मैंने देखा एक लंबे कद के बुजुर्ग तशरीफ फरमा है। कितने लंबे कद? 60 हाथ लंबे। कै हाथ लंबे? 60 हाथ से। इधर देखिए 60, आप उसको 7 मत समझ लीजिएगा, 60 यानी 60 हाथ लंबे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। हजरते जिब्रील नबी से कहते हैं, ए अल्लाह के नबी, ये आपके अब्बा आदम अलैहिस्सलाम है, आप इनको सलाम कीजिए। जैसे नबी ने उनका चेहरे पुरनूर देखा, आगे बढ़ के सलाम किया। हजरते आदम ने सलाम का जवाब दिया। सुनिए, ध्यान से सुनिए, हजरते आदम ने सलाम का जवाब दिया, खड़े हो गए, गले से लगाया, सीने से लगाया, खूब दुआएं दी और मेरे इस्तकबाल में कहने लगे, ऐ अल्लाह के नेक नबी, ऐ मेरे नेक बेटे, आपका आना मुबारक हो। नबी फरमाते हैं कि अब मैं वहां से दुआ लेकर कहां पहुंचा? दूसरे आसमान पर। जैसे दूसरे आसमान पर पहुंचा तो देखा 2 बुजुर्ग एक साथ बैठे हैं। हजरते जिब्रील ने कहा, ये अल्लाह के नबी, ये हजरते यहया अलैहिस्सलाम है और ये हजरते ईसा अलैहिस्सलाम है, इन दोनों को सलाम कीजिए, इनसे दुआएं लीजिए। नबी ने इन दोनों को सलाम किया, दोनों खड़े हो गए, इस्तकबाल के लिए गले से लगाया, सीने से लगाया, खूब दुआएं दी। कहा, ये अल्लाह के महबूब, आपको अल्लाह का दीदार मुबारक हो, आपको अल्लाह का दीदार मुबारक हो। नबी फरमाते, अब मैं तीसरे आसमान पर पहुंचा। जैसे तीसरे आसमान पर पहुंचा, वहां भी दरवाजा बंद था। जिब्रील